हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे। आपकी जो पढ़ाई है बेटा वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो बेटा एक और रैपिड रिवीजन लेक्चर में आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का लेक्चर 11 और रैपिडली रिवीजन करेंगे बेटा। आपको याद होगा इसके अंदर बेटा हमने 11, 12 और 13 जो हमने लिए थे बेटा आपके लेक्चर मॉर्फोलॉजी के, उसके अंदर हमने आपको बेटा फैमिलीज कराई थी। ठीक है बेटा, 11 के अंदर हमने आपको फैमिलीज कराई थी। आपको याद होगा हमने बेटा 4 फैमिलीज आपसे डिस्कस करी थी। मुझे याद है बेटा 11 और 12 के अंदर हमने 4 फैमिलीज कंबाइंडली डिस्कस करी थी। ठीक है बेटा, हमने आपको एक टेबल में बताई थी। कौन कौन सी टेबल में कंपैरिजन कराया था बेटा? ब्रासिकेसी, फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। इसके अलावा हमने कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं वो हमने आपको बताए थे इस लेक्चर में। और हमने बेटा एग्जांपल्स आपको 4 फैमिलीज के कराए थे, इन्हीं फैमिलीज के बेटा ब्रासिकेसी, फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। मैंने आपसे ये भी कहा था बेटा 11, 12 लेक्चर आपको नहीं छोड़ने हैं, ये तो पक्का करने ही करने हैं। इनकी एक एक बात आपको जो है पता होनी चाहिए इन फैमिलीज के बारे में। बाकी जो 3 फैमिलीज हैं आपको करनी वो भी हैं, ठीक है। पर अगर बेटा कोई सोच रहा है कि यार सर क्या इतना करना ही पड़ेगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तो बेटा हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई है, आपको इतना बेहतरीन पढ़ा दिया है कि मतलब आपका फैमिलीज में कभी अटक ही नहीं सकते हैं। ठीक है बेटा, एक एक चीज को इतना डीप जाके पढ़ाया है। चलो आओ देखो, स्टार्ट करते हैं। अभी बेटा थोड़ी गले में समस्या बनी हुई है, इसलिए बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। फैमिलीज निकालते हैं बेटा, रुको 1 मिनट। स्लाइड लेके आ, स्लाइड को निकालता हूँ अभी। देखो ये आपकी कहाँ गई, 1 मिनट देना बेटा। हम्म, तो बेटा हमारी बात यहाँ से शुरू हुई थी, आपको दिख रहा है? बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। बेटा मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने ये कहा था अगर किसी फ्लावर में बेटा ब्रैक्टिएट है यानी ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो हम उसे ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं। उसके लिए साइन यूज होता है, उसके हम यूज करते हैं बेटा BR। अगर कोई इसी फ्लावर में बेटा ब्रैक्ट एब्सेंट है तो वो ई ब्रैक्टिएट फ्लावर होगा, तो उसके लिए साइन होता है बेटा EVR। मेल फ्लावर के लिए बेटा गोला के ऊपर, सर्कल के ऊपर एरो लगा दो तो वो मेल का साइन होता है। फीमेल फ्लावर का साइन होता है बेटा, आप सर्कल के नीचे प्लस लगा दो। और अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है यानी कि मेल भी प्रेजेंट है फीमेल भी, यानी कि एंड्रोशम भी गाइनोशम भी, तो बेटा इस तरीके से ये साइन बनेगा। सर्कल के ऊपर आपको ऊपर एरो, नीचे प्लस लगा देना है। ठीक है बेटा, फिर देन इसके बाद हम बात करते हैं बेटा किस बारे में, आपसे सिमेट्री के बारे में। अगर बेटा रेडियल सिमेट्री यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है तो आप कुछ इस तरीके से साइन बनाओगे। बाकी आपको पता है बेटा एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक का क्या होता है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, काफी बार डेफिनेशन बता चुका हूँ। ठीक है बेटा, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर बेटा बाइलेटरल सिमेट्री। देखो बेटा इस तरह से हम परसेंटेज का साइन बनाते हैं। चलो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ बेटा, अगर आप किसी फ्लावर को बेटा 2 बराबर हिस्सों में बांटना चाहते हो, 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर, तो आप उसको कितने प्लेन से डिवाइड कर सकते हो बेटा, यही होता है उसका सिमेट्री। ठीक है बेटा, अगर आप उसे कई सारे प्लेन से डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि बेटा देखो आपके सपोज करो फ्लावर हो गया, आप उसे यों भी 2 हिस्से में बांट सकते हो, यों भी बांट सकते हो, यों भी, यों भी। तो कई सारे प्लेन हो गए और ये सारे प्लेन सेंटर से आपके पास कर रहे हैं। तो बेटा इस तरह की सिमेट्री को हम कहते हैं आपकी एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री या रेडियल सिमेट्री। अगर बेटा किसी एक ही हिस्से में आप बांट सकते हो, आप जो है इक्वल, क्या जैसे सपोज करो मेरी बॉडी है, आप इसको अगर 2 बराबर हिस्से में बांटना चाहते हो, आपके पास एक ही प्लेन है, वो प्लेन बेटा ऐसा वर्टिकल प्लेन। तो जब भी एक ही प्लेन होगा वर्टिकल प्लेन जिससे आप 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हो किसी को, तो बेटा उसे हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। और उसके लिए साइन यूज होता है ये परसेंटेज वाला, बाइलेटरल सिमेट्री उसे कहते हैं। बेटा K यूज होता है कैलिक्स के लिए। बेटा N जो है नंबर को शो करता है कितने प्रेजेंट है। अगर ये KN ऐसे लिखा होगा तो बेटा पॉली से प्लस कंडीशन है। अगर बेटा नंबर पर ब्रैकेट लग रहा होगा तो गैमो से प्लस यानी कि फ्यूज कंडीशन है। पॉली से प्लस फ्री कंडीशन है। सेम वे में बेटा कोरोला होता है, कोरोला के लिए C यूज होता है। ठीक है बेटा, ऐसे बेटा CN होगा पॉलीपेटलस, और C के ऊपर अगर ब्रैकेट होगा तो बेटा होगा वो गैमोपेटलस N के ऊपर बेटा इस तरीके से। अब बेटा सपोज करो किसी जगह पर जो है आपके कैलिक्स कोरोला अलग अलग नहीं है, वो एक ही है, तो आपको पता है वो टेपल बन चुका है एक्चुअली में, और टेपल का जो ग्रुप होता है उसे हम पेरियंथ कहते हैं, तो पेरियंथ के लिए P यूज होता है। ठीक है बेटा, हम्म, देखो ध्यान से। और बेटा एंड्रोशम के लिए A यूज होता है। अब एंड्रोशम में भी बेटा नंबर होते हैं N और N। अगर बेटा ये फ्री है तो पॉलीएंड्रस कंडीशन, अगर ये फ्यूज है तो बेटा कोइजन। अब यहाँ हमने कोइजन ही क्यों लिखा, कुछ लोग कहेंगे सर आपने यहाँ, क्योंकि बेटा आपको याद होगा कोइजन में हमने आपको मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस, आपको पॉली एडल्फस पढ़ाया था।
एक्चुअली में बेटा एडल्फस के टाइप थे। आपको पता है कोइजन 3 तरीके से हो सकता है, फिलामेंट के थ्रू जुड़ता है तो हम क्या कहते हैं, एडल्फस कंडीशन। एंथर के थ्रू जुड़ेगा बेटा तो हम कहते हैं सिंजेनेसिस कंडीशन। अगर दोनों के थ्रू जुड़ रहा है, एंथर के थ्रू फिलामेंट के, उसे कहते हैं बेटा सिन एंड्रस कंडीशन। ठीक है बेटा, इसलिए हमने यहाँ कोइजन लिखा है और कुछ नहीं लिखा, यही रीजन है। ठीक है, फिर हमने बात करी बेटा अगर आपका जो है कहीं पर एडिशन के टाइप बताया हमने, अगर आपको सी और ए और इस तरीके से आपको इनके ऊपर ब्रिजिंग दिखती है तो बेटा एपीपेटलस कंडीशन, यानी कि स्टेमन आपके अटैच है पेटल से, और पी के ऊपर ऐसा आपको दिखता है पी और ए के बीच में ब्रिज, तो बेटा एपीफाइलस कंडीशन है, यानी कि स्टेमन आपके अटैच है पेरियंथ से, जो कि आपको बेटा लिली में देखने को मिलता है। आप कह सकते हो लिलियेसी फैमिली में देखने को मिलता है। फिर बेटा जी यूज होता है आपके किसके लिए, गाइनोशियम के लिए। बेटा यहाँ भी वही सेम फ्री और फ्यूज की कंडीशन, फ्री के लिए एपोकार्पस, फ्यूज के लिए सिनकार्पस। अब आपको एक बात पता है बेटा, क्या पता है कि ओवेरी बेटा सुपीरियर होती है, हाफ इंफीरियर होती है और इंफीरियर होती है। बेटा सुपीरियर ओवेरी हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर किसकी होती है बेटा, हाफ इंफीरियर ओवेरी की, और एपिगाइनस फ्लावर होता है इंफीरियर ओवेरी का। ठीक है बेटा, 1 मिनट में हटता हूँ तब। अब बेटा इनके लिए साइन देखो आपको कैसे कैसे होते हैं। अगर बेटा सुपीरियर ओवेरी और हाइपोगाइनस फ्लावर है तो आप कुछ इस तरीके से जी बनाओगे और जी के नीचे लाइन खींचोगे। अगर जी के बीच में लाइन खींच रहे हो तो बेटा हाफ इंफीरियर ओवेरी है और फ्लावर है आपका पेरीगाइनस। अगर जी के ऊपर है बेटा लाइन तो बेटा इंफीरियर ओवेरी है और एपिगाइनस आपका क्या है, फ्लावर है। ठीक है, किसी को कोई शक बिल्कुल नहीं होगा। फिर हमने बात करी बेटा कि किस तरीके से जो है ये आपको जब आप फ्लोरल डायग्राम बनाओगे तो किस तरीके से उसको शो करोगे। तो बेटा K5 का मतलब क्या है, 5 दर्शा रहा है नंबर को, यानी कि 5 सेपल्स कितने हैं बेटा, एक ही वर्ल के अंदर ये प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, मैं आ गया देखो बेटा, ये क्या है, एक ही वर्ल के अंदर प्रेजेंट है और कोई भी ब्रैकेट नहीं लग रहा है, यानी कि कोई भी फ्यूजन नहीं है, तो पॉलीसेपलस। तो बेटा कुछ इस तरीके से आप बनाओगे, देखो 1 2 3 4 5। जब बेटा अगर इसके ऊपर ब्रैकेट लग गया और एक ही वर्ल के अंदर ना गैमोसेपलस यानी कि जुड़े हुए होंगे, तो आप कुछ इस तरीके से इनको जोड़ के दिखाओगे तो जुड़े हुए आपको दिख रहे हैं। अगर बेटा 2+3 ऐसे दे रखा है यानी कि 2 वर्ल के अंदर है, और जो पहला अक्षर लिखा होगा बेटा, जो पहला आपका क्या होगा न्यूमर, जो पहला बेटा आपका न्यूमरल लिखा होगा वो आपका आउटर वर्ल होगा, और जो दूसरा आपका जो वो लिखा होगा आपका क्या कहते हैं नंबर, तो बेटा वो इनर वर्ल होगा। तो टोटल कितने 5 सेपल्स हैं, बट 2 वर्ल के अंदर है। कैसे हैं बेटा, ब्रैकेट लग रहा है नहीं, पॉलीसेपलस। कैसे दिखेंगे, कुछ इस तरीके से कंडीशन दिखेगी। देखो जरा ध्यान से, मैं हटता हूं और आपको दिखाता हूं। देखो ये देखो बेटा, एक ये सर्कल बन रहा है, ठीक है, एक इनर सर्कल बेटा ये आपका बन रहा है। दिख गया बेटा, 2 सर्कल इस तरीके से जो है आपके होते हैं। अब बेटा अगर सपोज करो ऐसे पूरे पे ब्रैकेट लग जाए तो आपको सबको फ्यूज करना होगा। देखो बेटा ये इससे जुड़ा हुआ है, ये यहाँ जुड़ा हुआ है, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब बेटा अगर ऐसे हो कि इस पर ब्रैकेट, इस पर ब्रैकेट, पर इस पूरे पे ब्रैकेट ना हो, तो बेटा देखो जब ऐसा होगा तो बेटा आपकी ये देखो ये अलग अटैच है और ये अलग अटैच है, बट इसका इससे कोई संबंध नहीं है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। अगर बेटा कुछ इस तरीके से हो आपके, एक पर ही हो एक पर ना हो, तो बेटा इन दोनों को आप जोड़ दोगे, बाकी 3 को फ्री कर दोगे। क्या किसी को कोई शक नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और बहुत ही ज्यादा मजे से हमने जब ये पढ़ाए थे आपको बताए थे। ठीक है बेटा, देखो आगे आपको क्या देखने को मिलता है। आगे बेटा हमने आपको C1+2 ऐसे ये दिखाया था। आपको याद है पेपोलिनिशियस कोरोला में से कहते हैं प्रेजेंट होता है फेविसी में। एक्चुअली में बेटा वैक्सलरी एस्टाइवेशन है बेटा, ये आपका स्टैंडर्ड होता है। पोजीशन क्या, पोस्टीरियर, इनको विंग्स कहते हैं, लेटरल, कील, एंटीरियर कहते हैं। एंटीरियर जो है इसकी बेटा क्या है, वो लोकेशन है। ठीक है, ये बेटा आपको दिख रहा है सबसे बड़ा है, पोस्टीरियर प्रेजेंट है। ये क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है आपके 2 लेटरली प्रेजेंट आपके पेटल्स को। देखो बेटा 1 किसको दर्शा रहा है, स्टैंडर्ड को। 2 आपके दर्शा रहे हैं बेटा लेटरल विंग्स को, और ये जो 2 दिखा रहे हैं ये बेटा आपके कील को दिखा रहे हैं, जो कि एंटीरियरली आपकी क्या है, प्रेजेंट है। और ये जो ब्रैकेट है बेटा, ये देखो ये दिखाया हमने इसका फ्यूजन ब्रैकेट का। ठीक है, फिर बेटा हमने ये 2 3 ये दिखाया। 2 का मतलब क्या है बेटा, 2 का मतलब कितनी कार्पेल है बेटा, देखो बाई मतलब 2, कार्पलरी मतलब बेटा कार्पेल यानी बाई कार्पलरी है, और ब्रैकेट नहीं है तो एपोकार्पस 2। अब बेटा यहाँ 3 दिख रहा है, ब्रैकेट है, ट्राई कार्पलरी सिनकार्पस। इनफाइनाइट मतलब बेटा मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस। 1+9 बेटा यहाँ भी वही वाली बात होगी, ये आपका आउटर वर्ल है, ये आपका इनर वर्ल है। 10 स्टेमिन्स टोटल है ये। ठीक है बेटा, फिर हम इसके बाद आ गए थे बेटा एग्जाम्पल्स के ऊपर फैमिलीज के। ठीक है, देखो हमने आपको ब्रासिकेसी, जिसे हम बेटा क्रोसीफेरी फैमिली भी कहते हैं, मस्टर्ड फैमिली ये होती है। एग्जाम्पल्स क्या है बेटा, मस्टर्ड जो सरसों होती है वो इसका एग्जाम्पल है, राई इसका एग्जाम्पल है,
रेडिश जो मूली होती है वो इसका एग्जाम्पल है। टर्निप जिसे हम बेटा शलजम कहते हैं वो इसका एग्जाम्पल है। कैबेज जो बेटा फूल गोभी होती है वो इसका एग्जाम्पल है। कॉलीफ्लावर पत्ता गोभी इसका एग्जाम्पल है। तो बेटा मेरे साथ अब आप बोलोगे एक और बार बेटा, मस्टर्ड, राई, रेडिश, टर्निप, कैबेज, कॉलीफ्लावर। 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 ठीक है बेटा। बेटा देखो मेरे गले में दर्द हो रहा है, फिर भी मैं आपके लिए 5 बार रिपीट कर रहा हूँ, आपके गले में दर्द नहीं है। आपको तो अपने लिए कम से कम बेटा 15 टाइम्स आपको जो है रिपीट करना चाहिए बुक को बंद करके। कितने एग्जाम्पल याद है देखो, मैं आंख बंद करके बता सकता हूँ। मस्टर्ड, राई, बेटा रेडिश हो गई आपकी, कैबेज हो गई आपकी, कॉलीफ्लावर हो गई आपकी, टर्निप हो गई। हो गया यार, कितने तो आसान एग्जाम्पल्स हैं, कोई हैं डेली यूज के एग्जाम्पल्स हैं आपके। देखो आगे के एग्जाम्पल्स बेटा। फिर आते हैं बेटा फेबीसी फैमिली पे। इसके अंदर बेटा मटर आती है और पल्सेस आती हैं, इसलिए इसको पी और पल्स फैमिली भी कहते हैं। पल्सेस कौन कौन सी आती हैं बेटा, जैसे कि ग्राम, अरहर, सैम, मूंग, सोयाबीन, पी। ठीक है बेटा। एडिबल ऑयल किसका आता है, सोयाबीन का भी आता है, ग्राउंडनट का भी होता है। डाई में बेटा इंडिगो फेरा मिलती है इनसे, जो नील होती है बेटा वही है ये। फाइबर्स में इनसे सनैम्प मिलता है बेटा। पाउडर में यानी कि चारा, उसमें सेजवानियन ट्राइफोलियम देते हैं बेटा ये। ऑर्नामेंटल्स जो सजावट के काम आते हैं बेटा, स्वीट पी और ल्यूपिन होते हैं। मेडिसिन पर्पस फुलफिल करती है बेटा आपकी मुलेठी। ठीक है, किसी को कोई शक नहीं होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं बेटा सोलेनेसी फैमिली के ऊपर, यानी कि जिसे हम पोटैटो फैमिली भी कहते हैं। फूड में आता है बेटा ब्रिंजल, पोटैटो, टमाटो। आपको याद होगी मैंने आपसे कहा था बेटा आपको सब्जी बनानी है किसकी, आलू और बैंगन की। तो बेटा आलू बैंगन डलता है, इसके अलावा टमाटर भी डलता है और चिली भी आपकी डलती है। मेडिसिन में बेटा इसके आ जाते हैं बेलाडोना, अश्वगंधा, फीमिगेटरी बेटा ये धुआं देने वाले पदार्थ हैं। उसमें आ गया टोबैको, इसी के अंदर आता है। सजावट की बात करते हैं तो बेटा पिटूनिया इसके अंदर आ जाता है। ठीक है। तो फिर आ जाती है बेटा लिलियेसी फैमिली, जो कि लिली फैमिली है आपकी। ऑर्नामेंटल में बेटा लिलियेसी फैमिली है तो लिली आएगा ही, ट्यूलिप और ग्लोरियोसा ये आपके आ गए। फूड में बेटा अनियन आ गया, इसका नाम आपको याद होना चाहिए साइंटिफिक, एलियम सेपा। ठीक है बेटा। गार्लिक और बेटा एस्परागस आ गए। मेडिसिन में बेटा एलोवेरा आ गया। अदर यूजेस में बेटा कॉल्चिकम ऑटोमनेल नाम का एक प्लांट होता है, जिससे एक केमिकल मिलता है कॉल्चिसिन, जो कि माइटोटिक पॉइजन होता है और इंड्यूस करता है पॉलीप्लॉइडी को। बेसिकली करता क्या है बेटा, आपकी जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, क्या करना था उनको बेटा, उनका फॉर्मेशन नहीं होने देता ये। वो क्या करती हूँ बेटा, वो जुड़ जाती हैं और क्या करती हैं, उनको खींचती हैं ना फेस के अंदर। अब बेटा सपोज करो वो नहीं होगा तो होगा क्या, दो सेल्स आपकी बन जाएंगी तो क्या होगा, एक ही सेल के अंदर होगा क्या बेटा, दो तो बन नहीं पाएंगी। आपकी एक ही सेल के अंदर डबल हो चुका है डीएनए का नंबर, तो उसने जस्ट डबल कर दिया तो पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस कर दी। ठीक है बेटा, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको टेबल पर लेके चलता हूँ। देखो, हाँ देखो टेबल कहाँ गई, हाँ ये रही बेटा टेबल। टेबल बेटा आपको अच्छे से याद होगी, हमने बात करी थी बेटा कैरेक्टर्स के बारे में। बेटा मैंने आपको कहा था क्लास की जब भी हम बात करते हैं लिलियेसी मोनोकॉट होती है, बाकी तीनों फैमिली ब्रासिकेसी, फेवियसी, सोलेनेसी डाइकॉट होती हैं। ठीक है बेटा। सिमिट्री की बात करते हैं तो फेवियसी जाइगोमॉर्फिक होती है, बाकी बेटा ब्रासिकेसी, सोलेनेसी और लिलियेसी जाइगोम आपकी सॉरी एक्टिनोमॉर्फिक होती है। बेटा मैंने सीक्वेंस में याद करने के लिए आपसे कहा था ब्रासिकेसी, फेवियसी, सोलेनेसी, लिलियेसी। ठीक है बेटा। सेक्सुअलिटी की बात करते हैं, सारी की सारी बेटा ये चारों चारों आपकी बाइसेक्सुअल हैं। फिर इसके बाद आ जाता है बेटा अगला कैरेक्टर। अगला कैरेक्टर क्या है आपका, अगला कैरेक्टर है आपका इन्फ्लोरोसेंस। बेटा जब इन्फ्लोरोसेंस की हम बात करते हैं तो बेटा रेसिमोस देखने को मिलता है आपको ब्रासिकेसी, फेविकेसी, फेविसियई में। सोलेनेसी में बेटा आपको सॉलिटरी एक्सिलरी देखने को मिलता है, और आपको सोलेनम के अंदर कोई पूछे यानी पोटैटो के अंदर तो आपको साइमोस देखने को मिलता है, आपको याद रखना है बेटा। इसी तरीके से लिलियेसी में बेटा आपको सॉलिटरी और साइमोस देखने को मिलता है। अब से कोई अगर अनियन में पूछ ले तो बेटा अम्बलेट क्लस्टर आपको देखने को मिलता है। फ्लावर की बात करते हैं, चारों में ही हाइपोगाइनस फ्लावर होता है, सुपीरियर ओवेरी होती है। कई बार चर्चा हो चुकी है, फिर से नहीं बताऊंगा यार। ठीक है देखो, फिर इसके बाद अगला कैरेक्टर आता है बेटा प्लेसेंटेशन। तो बेटा ब्रासिकेसी में आता है मस्टर्ड। मस्टर्ड इसका एग्जाम्पल था, कहाँ पढ़ा था अपने प्लेसेंटेशन में, पैराइटल में। फेविसी में आती है मटर, कहाँ पड़ी थी, मार्जिनल में। सोलेनिसी में आता है टमाटर, कहाँ पढ़ा था, एक्साइल में पढ़ा था। लिलियेसी भी बेटा एक्साइल में ही आता है। ठीक है। सीड की बात करते हैं तो बेटा ब्रासिकेसी, फेविसी नॉन एंडोस्पर्मस होते हैं, बाकी जो सोलिनेसी, लिलियेसी होते हैं वो एंडोस्पर्मस होते हैं। ठीक है। कोई फ्रूट की बात करता है तो बेटा फ्रूट ब्रासिकेसी में सिलिकुआ या सिलिकुला मिलता है,
फेविसी में लेग्यूम मिलता है, सोलेनिसी में बेरी और कैप्सूल मिलता है, बट ज्यादातर आपको बेरी मिलेगा सोलेनिसी में। लिलियेसी में जस्ट उल्टा हो जाएगा, बेरी आपको रेयरली मिलेगा और किसके अंदर मिलता है, लिली में मिलता है, याद रखना है बेटा ये आपको। और कैप्सूल मोस्टली मिलता है किसके अंदर बेटा, आपके लिलियेसी में। ठीक है, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। कहाँ गया आगे, और ये देखो बेटा, फिर इसके बाद हमने बात की थी टाइप ऑफ फ्लावर के बारे में। तो बेटा लिलियेसी आपकी ट्राइमेरस होती है, ब्रासिकेसी टेट्रामेरस होती है, फेविसी सोलेनेसी आपकी पेंटामेरस होती है। फिर बेटा मैंने आपको याद होगा ऐसे याद कराया था 2 1 2 3 2 1 2 3 करके, याद होगा बिल्कुल आपको 2 1 2 3। तो बेटा जहाँ 1 है वहां सिर्फ 1 पे आपके ब्रैकेट नहीं लगाना, बाकी 2 और 3 पे ब्रैकेट आएगा, और बाकी आप इन सबके अर्थ जानते हो। ठीक है, नीचे बेटा जी के नीचे लगाया, इसका मतलब सुपीरियर ओवेरी है। ब्रैसिकेसी बेटा ई ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्ट नहीं मिलती। फेविसी में ब्रैक्ट मिलती है, सोलेनिसी में ब्रैक्ट मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। लिलियेसी में बेटा आपको जो है ब्रैक्ट देखने को मिलती है, इसलिए वहाँ बी आर आपको दिख रहा होगा। ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आ गया। तो बेटा इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, आपने लेक्चर लिया बेटा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, रिवीजन करते रहें, खुद से रिवीजन करना भी बेटा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं बेटा।